गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1V मैंने आपको सॉल्व करा दी थी। आज हम एक्सरसाइज 1C सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में कौन सी बड़ी है। यानी इन परिमेय संख्याओं में हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। ये तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका था कि दो परिमेय संख्याओं में कौन सी बड़ी और छोटी है, इसे पहचानने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि इसमें देखिए हर समान है। अगर हर समान है तो हमें ये देखना है कि इसमें अंश किसका बड़ा है और किसका छोटा है। हमें पता है कि माइनस का जो मान होता है वो हमेशा धनात्मक मान से छोटा होता है। ठीक है, अगर हम एक नंबर लाइन खींचें तो नंबर लाइन पे आपका 0, 1, 2, 3, 4 और इधर चलेंगे तो -1, -2, -3। प्रत्येक संख्या अपने बाईं ओर स्थित संख्या से बड़ी होती है। यानी इधर को बढ़ता क्रम होता है और इधर को छोटा क्रम होता है। इधर संख्या क्या होती है, छोटी होती है। तो आपको दिखाई दे रहा है -4 माइनस +7, तो -4 तो इधर होगा कहीं पर और 7 आपका इधर होगा। इसका मतलब 7 वाली संख्या बड़ी है। हमेशा धनात्मक संख्या बड़ी होती है। फिर आता है हमारा -3/4 और -5/8। इसे करने का एक तरीका और भी बताया था। देखिए दोनों ही संख्या ऋणात्मक है तो हम इसमें हर समान भी कर सकते हैं। किसी भी संख्या को छोटे या बड़ा ज्ञात करने के लिए हम हर समान भी कर सकते हैं। जैसे कि इसका हर आपका 8 है, 4 है, इसका 8 है, तो हम इसका हर समान करने के लिए इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे, जिससे पहली वाली संख्या बन जाएगी 2 तिया 6 और 4 दूनी 8। जब दोनों के हर समान हो जाएं तब आपको ये देखना है कि कौन सा अंश बड़ा है। देखिए यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -6 है। वास्तव में -5 जो है वो इस तरीके से और -6 जो है इस तरीके से आता है। इसका मतलब माइनस में जब संख्या होती है तो अंक में जो संख्या छोटी होती है वास्तव में वो संख्या बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी कौन सी है, -5, यानी -5/8 3/4 से बड़ी है। ठीक है, हर समान करके भी कर सकते हैं। तो हर समान यहाँ पर तो पहले से ही दे रखा है और यह हमने कर लिया। एक तरीका और भी होता है किसी भी संख्या को ये तुलना करने का कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी जो बटे में संख्या लिखी गई है हम उसकी गुणा दूसरी ओर कर देंगे। जैसे अगर मैं 8 की गुणा इधर कर दूँ तो 8 सत्ते 56 और 12 पंजे 60। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ऋण चिन्ह लगा, दोनों ही ऋणात्मक संख्या है। अगर दोनों ही ऋणात्मक संख्या है तो इसमें हर समान कर लेना हमारे लिए उचित रहेगा। तो 12 और 8 का हर समान करने के लिए हम इनका पहले लैसे ज्ञात करेंगे। 12 और 8 के पहाड़े में आने वाली संख्या है 24, तो हम दोनों का हर जो है 24 बना लेंगे। तो 12 को 24 बनाने के लिए हम इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे और 8 को 24 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर संख्या बन जाएगी आपकी 7 दूनी 14 और नीचे हो जाएगा आपका 24, वो भी ऋणात्मक। दूसरी संख्या हो जाएगी 5 तिया 15 और 8 तिया 24 और ये भी क्या रहेगा, ऋणात्मक। अब हम जानते हैं कि जो संख्या ऋणात्मक होती है वास्तव में अंक में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है। यानी -14 -15 से बड़ा है। इसका मतलब ये चिन्ह आएगा जिसमें -7/12 -5/8 से बड़ी होगी। इसी तरीके से आप इसका चौथा पार्ट करेंगे, जिसमें दूसरा पार्ट जो है वो आपका 2 बार माइनस माइनस लगा है और ये दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे, जिससे संख्या आपकी धनात्मक हो जाएगी। और हम जानते हैं धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। इसका मतलब दूसरी वाली संख्या पहली वाली संख्या से बड़ी है। निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में कौन सी छोटी है। तो यहाँ पर छोटी और बड़ी का पता भी हम वैसे ही लगाएंगे जैसे कि ऊपर हमने बड़ी संख्या का लगाया था। तो इसमें अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। सही उत्तर छांटिए। परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। सबसे पहली बात तो आप देखिए समतुल्य ज्ञात करने का तरीका ये होता है कि इसमें देखिए ऋण चिन्ह केवल एक बार लगा है, तो एक बार ऋण चिन्ह आपका केवल इसमें लगा है, तो ये तो धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, केवल ऋणात्मक संख्या ये है। दूसरी बात, अगर ऊपर 4 है नीचे 18 है, दोनों ही 2 के पहाड़े में आता है, यानी -2 × 2 और 9 × 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/9 जो यहाँ पर मैच हो रही है। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या। अब इससे बड़ी परिमेय संख्या करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हर को समान करना पड़ेगा। और यहाँ पर हर कितना रेखा है, 10, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6/10। अब हमें दिख रहा है कि 6 से बड़ी संख्या कौन सी है, 6 से बड़ी संख्या प्लस का 7, इसका मतलब 7/10 जो है वो संख्या बड़ी है। इसी तरीके से 4/9 से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम हर समान कर लेंगे और 9 में 2 से गुणा कर देंगे। ऊपर आ जाएगा 4 दूनी 8 और नीचे हो जाएगा 9 दूनी 18, तो ये इस तरीके से बन जाएगी। अब दिख रहा है कि ऊपर 8 है और 8 से छोटा कौन सा है, 8 से छोटा है -11, तो ये संख्या सबसे छोटी है और ये सभी संख्याएं क्या है, बड़ी है। ये था तीसरे का गा। अब हम चलते हैं घा की ओर। इसमें देखो ऊपर 0 लिखा है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, जिस संख्या में अंश आपका 0 होता है वो संख्या वास्तव में 0 होती है। इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहा है कि इससे बड़ी संख्या है। हम जानते हैं धनात्मक संख्या 0 से हमेशा बड़ी होती है और ये संख्या धनात्मक है। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा और ये संख्या हो जाएगी 2/7 जो धनात्मक है। और धनात्मक संख्या हमेशा 0 से और ऋणात्मक से बड़ी होती है। प्रश्न नंबर 4, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर खाली स्थान पर बड़ा है, बराबर है या छोटे से उपयुक्त हो वो करिए।
तो इसमें आपको बड़े और छोटे की पहचान करनी है। अगर संख्या आपकी पहली वाली छोटी है तो आपका लास्ट वाला चिन्ह लगेगा, और पहली वाली संख्या अगर बड़ी है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो तो ये धनात्मक है और ये आपकी ऋणात्मक है। धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है, तो हम दूसरा वाला चिन्ह लगाएंगे ये इस तरीके से। इसके बाद आता है खा खंड। खा खंड में क्या करना है, -4/5 -5/7 दोनों ही संख्या ऋणात्मक हैं। इसका हर समान कर लेंगे, इधर 7 से गुणा कर लेंगे हम। अगर हम इधर 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28। कितना हो जाएगा, -7 चौक 28, और ये हो जाएगा -5 पंजे 25। और हमें पता है माइनस की जो संख्या वास्तव में छोटी होती है अंकों में, वो संख्या बड़ी मानी जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी यही चिन्ह आएगा। इसी तरीके से आप बाकी संख्याओं को भी कर सकते हैं। फिर आता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी संख्या के अंश और हर दोनों में किसी एक को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हर जो है उनका मैसेज होगा वो आपका 30 होगा, यानी सभी संख्याओं के पहाड़े में 30 आता है। 5 के पहाड़े में 30 आता है, तो पहली वाली संख्या को हम 5 × 30 6 से गुणा कर लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 6×3 18। दूसरी संख्या को अगर 30 बनाना है तो ऊपर हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 7×3 21, वो भी ऋणात्मक। फिर उसके बाद 15 को अगर हमें 30 बनाना है तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। 30 तो पहले से ही 30 है, बस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 17। अब हमें अगर आरोही क्रम लिखना है जिसमें सबके बटे में कितना है 30 30 30 और 30। अब हमें ऊपर दी गई संख्याओं के अनुसार ही आरोही और अवरोही क्रम लिख देना है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो आपकी 18 है। इसका मतलब 3/18 सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या तो बड़ी संख्या होगी जो कि -21 है। तो -21 का मतलब -7/10। तो पहले नंबर पे संख्या आएगी ये, दूसरे नंबर पे आएगी 8/15, तीसरे नंबर पे आएगी 17/23 और चौथे नंबर पे आएगी 3/5। तो सबसे पहले आप 1 नंबर वाली संख्या लिखें, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। ठीक है, तो हर समान करने के बाद अंशों के बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे, वही आपका आरोही क्रम होगा। और अगर घटते क्रम में लिख देते हैं तो वो अवरोही क्रम हो जाएगा। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 6 में हम सभी हर को 24 बना लेंगे। ठीक है, और इसमें हर समान करके इस सवाल को हल कर सकते हैं।